हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मा एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले 3 लेक्चर में काफ़ी कुछ कवर कर चुका है, जैसे कि बेसिक ऑफ सिलोजिज्म, ठीक है, आइदर और केसेस एंड पॉसिबिलिटी के केसेस ऑलरेडी हमने सब कवर कर चुका है, ठीक है। तो उसी के बेस पे आज मैंने मॉक के क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे और जितना कुछ भी सीखा है आज हम सब उसे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं आज हम इसे देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने 10 क्वेश्चन लिया है और ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, पूरे मॉक के क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक, चलिए तो देखिए हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन है क्या है, कुछ बच्चे चतुर हैं, सभी बच्चे ईमानदार हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ बच्चे चतुर हैं, सभी बच्चे ईमानदार हैं, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। फिर आपको निष्कर्ष दिया हुआ है, ठीक है। ये निष्कर्ष में आपको क्या बताना है, तार्किक रूप से कौन सा अनुसरण करता है, ठीक है, मतलब विच कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, विच वन इज लॉजिकली फॉलो, ये आपको बताना है। चलिए तो देखिए हमारा जो पहला हम क्या करते हैं, जो भी स्टेटमेंट दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम बेसिक डायग्राम बनाते हैं, देन हम उस कंक्लूजन को चेक करते हैं, ठीक है। मैं सारी चीज़ों को एक बार रिकॉल कर देता हूँ। हमें अगर कोई भी स्टेटमेंट के बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं पता है, अगर हमें कंक्लूजन में उस रिलेशन के बीच में कोई रिलेशन पूछ रहा है उन स्टेटमेंट के बीच में, तो हमारा डाउटफुल कंडीशन हो जाता है और डाउटफुल कंडीशन हमेशा ही डेफिनेट केस में क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है लेकिन डेफिनेट केस पूछा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप जो भी कुछ आपने सीखा है आज हम उसी को अप्लाई करने वाले हैं। अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है, फिर इसे देखिए तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा पहला वाला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, कुछ बच्चे चतुर और सभी बच्चे ईमानदार हैं। कुछ का मतलब हमारा क्या होता है फ्रेंड, सम, और सभी का मतलब हो जाता है और, ठीक है। हमने काफ़ी अच्छे से कर लिया है पहले ही, ठीक है, सारी चीज़ें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए देखिए कुछ बच्चे चतुर हैं, तो देखिए यहाँ पे बी से मैंने बच्चे को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, और ये कुछ बच्चे बोल रहे थे सम का केस बनता है, ये चतुर, ठीक है, सी एस से मैंने लिख दिया है। कुछ बच्चे चतुर हो गए, अब सभी बच्चे ईमानदार हैं। अब देखिए सभी बच्चे हैं, अब इनको क्या बनाना है, ईमानदार बनाना है, इस तरीके से, ठीक है, ईमानदार, ठीक है, ठीक, ये देखिए ईमानदार, ठीक है फ्रेंड्स। बी रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे को, कुछ बच्चे चतुर है, सी एच चतुर, और पूरा ही बच्चा क्या हो गया, ईमानदार, सभी बच्चे ईमानदार है, ठीक है। हमारा जो बेसिक डायग्राम था वो फॉलो हो गया, मतलब बन गया है, ठीक। अब देखिए हम देखते हैं कंक्लूजन में हमें क्या क्या पूछ रहा है और कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो करता है, ठीक। देखिए अब क्या बोल रहा है, कुछ चतुर बच्चे हैं। अब देखिए कुछ चतुर बच्चे हैं, क्या देखिए चतुर यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पर है, कुछ चतुर बच्चे हैं, ठीक है, हमारा ये फॉलो कर रहा है। ये जो कुछ चतुर है वो तो बच्चे में चला गया है, ठीक है, तो कुछ चतुर बच्चे, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉलोवर है फ्रेंड्स, ठीक है, हमें सिंपली दिख रहा है, ठीक। कुछ चतुर बच्चे हैं, तो ये जो चतुर वाला पोर्शन यहाँ पे जो गया है वो आपके बच्चे में चला गया, तो हम बोल सकते हैं कि कुछ चतुर बच्चे हैं, ठीक। अब देखिए कुछ ईमानदार बच्चे हैं, कुछ ईमानदार यहाँ पर है और बच्चे यहाँ पर है। देखिए जब पूरा का पूरा ही बच्चा ईमानदार है, ये पूरा का पूरा ही बच्चा ईमानदार है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं ना सभी बच्चे ईमानदार है, जब पूरा बच्चा ही ईमानदार है तो कुछ ईमानदार बच्चे हैं, क्या पूछ रहा है। अब देखिए पूरा का पूरा बच्चा ईमानदार है और यहाँ पे क्या है, ये वाला ये पूरा बच्चा ईमानदार और ये वाला बड़ा वाला सर्कल आपका ईमानदार है। अब बोल रहे कुछ ईमानदार बच्चे हैं, तो देखिए इतना जो ईमानदार होंगे ये जो बच्चे को कवर करके रखे, ये वाला सर्कल। देखिए मैं फिर से एक बार बेसिक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें आपको पहला वाला स्टेटमेंट आपको अच्छे से कंक्लूजन समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ। देखिए सेकंड वाला देखिए फिर से मैं बनाते इसे, कुछ बच्चे चतुर, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो बच्चा था ये हो गया आपका ईमानदार, ठीक है। अब बोल रहे कुछ ईमानदार बच्चे हैं। अब ये देखिए कुछ ईमानदार, जो इस ईमानदार देखिए पूरा का पूरा बड़ा वाला जो सर्कल है वो ईमानदार का, और ये जो छोटा वाला सर्कल है जो इनसाइड है ईमानदार के वो बच्चे का है, ठीक। अब देखिए कुछ ईमानदार बच्चे हैं। अब ये जो ईमानदार वाले हैं ये बच्चे यहाँ पे देखिए इतने पोर्शन पे जो बच्चे को पूरा कवर करके रखे हैं, ठीक है,
देखिए पूरा का पूरा बच्चा ईमानदार है, पूरा का पूरा बच्चा ईमानदार है, लेकिन मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला जो ईमानदार का जो पोर्शन है, ये वाला जो बच्चे के ऊपर में आया है, उतने ईमानदार भी बच्चे बन गए हैं। बात समझ रहे फ्रेंड, उतने ईमानदार भी बच्चे बन गए। तो वही बोल रहा है कि कुछ ईमानदार बच्चे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ईमानदार जो बच्चे के ऊपर में है, उतने ईमानदार जो है वो बच्चे हैं। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरा वाला देखते हैं, कुछ चतुर ईमानदार हैं, कुछ चतुर ईमानदार हैं। अब देखिए तीसरा वाला भी देख लेते हैं। देखिए तीसरा वाला क्या था हमारा, फिर से मैं बना देता हूँ, ये बच्चे, ये चतुर और ये पूरा का पूरा आपका ईमानदार। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए तीसरा वाला क्या बोल रहा है, कुछ चतुर ईमानदार हैं, कुछ चतुर ईमानदार। चतुर कहाँ पे, यहाँ पे, ईमानदार यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो आ रहा है एरिया, ये जो एरिया आ रहा है इतना, जो बच्चे में भी गया था और ईमानदार में भी, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा ही, कुछ बच्चे जो ईमानदार है और पूरा का पूरा बच्चा ही ईमानदार है। बात समझ रहे फ्रेंड, देखिए क्या बोल रहा है, कुछ बच्चे चतुर हैं और पूरा का पूरा बच्चा ईमानदार है। तो देखिए जब पूरा का पूरा बच्चा ही ईमानदार है, तो जो बच्चे चतुर हैं वो ईमानदार भी होंगे। बात समझ रहे फ्रेंड्स, क्या हो रहा है, पूरा का पूरा बच्चा ईमानदार है और कुछ बच्चे चतुर हैं। तो देखिए जो कुछ बच्चे चतुर हैं वो कुछ बच्चे ईमानदार भी होंगे। बात समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पे आप अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये देखिए ये वाला जो पोर्शन जो जाएगा वो तो ईमानदार भी है ना, तो वो ईमानदार चतुर भी हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम क्या बोलेंगे, कुछ चतुर ईमानदार है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑल फॉलोज। क्या हो जाएगा, ऑल फॉलोज। ठीक है, ऑल फॉलोज, हमारा पूरा स्टेटमेंट क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, इतना कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हम ये वाला, सभी पक्षी लंबे हैं। अब देखिए सभी पक्षी लंबे हैं, तो देखिए कैसे बनेगा फ्रेंड्स, सभी पक्षी लंबे, तो ये हो गया, पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ पक्षी को। ठीक है, और सभी पक्षी क्या है, लंबे। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, लंबे को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, कुछ लंबे मोर हैं, तो कुछ लंबे को मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे मोर बना दिया। ठीक है, सभी पक्षी लंबे हैं और कुछ लंबे मोर हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, कुछ पक्षी मोर हैं। अब देखिए कुछ पक्षी यहाँ पे और मोर यहाँ पे, दोनों के बीच में आपको रिलेशन दिख रहा है क्या, कुछ पक्षी मोर है, आपको पूछ रहा है कुछ पक्षी मोर है, तो यहाँ पक्षी और मोर के बीच में रिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं। और आपको क्या डेफिनेट केस पूछ रहा है, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूँ डेफिनेट केस क्या होता है फ्रेंड्स, और आपका पॉसिबिलिटी केस क्या हो सकता है। अगर आपको पूछ रहा है कि कुछ पक्षी मोर हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं वाली केस आ जाती तो वहाँ पे आप क्या बोलते हैं उसे, कि वो आपकी पॉसिबिलिटी वाली केस है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ पक्षी मोर है, ये आपको निश्चित तौर पे पूछ रहा है कि जो कुछ पक्षी हैं वो मोर हैं या नहीं है, बस आपको ये बताना है। तो आपको देखिए मोर और पक्षी के बीच में आप रिलेशन नहीं बता पाएंगे, पक्षी यहाँ पे मोर यहाँ पर है, तो आप दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बता पा रहे। अगर आपको रिलेशन नहीं बता पा रहे, आप कुछ नहीं कह सकते, मतलब ये डाउटफुल कंडीशन है। और डाउटफुल कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, कुछ मोर लंबे हैं, कुछ मोर लंबे हैं। देखिए मोर कहाँ पे, यहाँ पे, और ये लंबे। तो देखिए यहाँ से आप दिख रहा है आपको, ये जो मोर है यहाँ पे, जो मोर का सेक्शन है वो लंबे में चल गया, तो मैं इजीली कह सकता हूँ कि कुछ मोर लंबे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉलो हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, सेकेंड फॉलोज। ठीक है, सेकेंड फॉलो। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हमने जो भी कुछ सीखा है फ्रेंड्स, उससे कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़े से आप पहले, आपको जब तक समझ नहीं आता तब तक ही डिफिकल्ट लगेगा। एक बार जब आप समझ गए तो मेरे हिसाब से इसको कभी कॉपी प्लेट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सीधे इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए पूरा लॉजिक है। अब देखिए थर्ड वाला जो है हमारे पास क्या है, कुछ नदियाँ नाला है, कुछ नदियाँ नाला है। तो यहाँ पे नदियाँ को एन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब देखो नाला, ठीक है, कुछ नदियाँ नाला है। ठीक है, अब कोई भी नाला धारा नहीं है। अब देखिए कोई भी नाला धारा नहीं है। ठीक है, कोई भी नाला धारा नहीं है। बात समझ रहे, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है। देखिए कुछ नदियाँ नाला है, कुछ नदियाँ नाला है, और कोई भी नाला धारा नहीं है। तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया इस तरीके से। ठीक है, बेसिक डायग्राम बन गया। अब हम क्या देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन में क्या है, कोई धारा नाला नहीं है। अब देखिए कोई भी धारा नाला नहीं है, हमारा धारा यहाँ पे और नाला यहाँ पे।
ठीक है, कोई भी धारा नाला नहीं है। देखिए हमको स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, कोई भी नाला धारा नहीं है, और हमें क्या बोल रहा है कंक्लूजन में कोई भी धारा नाला नहीं है। यहाँ पे क्या बोलता है, कोई भी नाला धारा नहीं है, और हमको कंक्लूजन में क्या पूछ रहा है, कोई भी धारा नाला नहीं है। मैंने जो वही कंडीशन है फ्रेंड्स, ऑल ए नो ए आर बी, तो उनका कंक्लूजन क्या निकलता है, नो बी इज ए। जब कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेम कंडीशन है, अगर कोई भी नाला धारा नहीं है तो कोई भी धारा नाला नहीं है। तो ये वाला फ्रेंड्स हमारा क्या हो जा रहा है, फॉलो हो जा रहा है। ठीक है, आई होप समझ गया होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, आपने अगर पूरी वीडियो देखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, अब देखिए जो सेकंड वाला कंडीशन दिया हुआ है, कंक्लूजन क्या है, कुछ धाराएं नदियां हैं, कुछ धाराएं नदियां हैं। अब देखिए धारा हमारा यहाँ पर है, नदियां हमारा यहाँ पर है, तो धारा और नदियां के बीच में आपको रिलेशन पता है क्या, देखिए धारा यहाँ पर है, नदियां यहाँ पे है, N फॉर नदियां। ठीक है, NALA नाला लिखा हुआ है, यहाँ पे धारा लिखा हुआ है, N रिप्रेजेंट कर रहा है नदियां। अब कुछ धाराएं नदियां हैं, कुछ धाराएं नदियां हैं। अब देखिए धारा यहाँ पे, नदियां यहाँ पे, दोनों के बीच में आप रिलेशन बता पा रहे हैं क्या, ठीक है, दोनों के बीच में आप रिलेशन नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ये डाउटफुल कंडीशन है, डाउटफुल कंडीशन है, तो हमारा ये डेफिनेट केस पूछ रहा है। ठीक है, देखिए नहीं, पॉसिबिलिटी केस नहीं है, डेफिनेट केस है। कुछ धाराएं नदियां हैं, ये आपको पूछ रहा है कि क्या कुछ धाराएं नदियां हैं, तो यहाँ पे आप निश्चित तौर पे नहीं बता पाएंगे। तो अगर आप निश्चित तौर पे कुछ कह नहीं सकते तो डाउटफुल कंडीशन है, और डाउटफुल कंडीशन हमेशा डेफिनेट केस में क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो ये आपका फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए थर्ड वाला देखते हैं, कुछ नाले नदियां। अब देखिए नाला और नदियां, कुछ नाला यहाँ पे नदियां। अब तो देखिए ये वाला पोर्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, कुछ नाला क्या था, देखिए यहाँ पे क्या दिया था, कुछ नदियां नाला है। जब सम ए आर बी तो सम बी आर ए, सेम कंडीशन है। कुछ नदियां नाला है, तो कुछ नदियां नाला है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कुछ नाला नदियां। ठीक है, तो कुछ नाले नदियां, तो सेम क्वेश्चन आ गया, तो ये हमारा क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जा रहा है, 1 and 3 फॉलोज। ठीक है, 1 and 3 फॉलो। ठीक है, 1 and 3 फॉलो। आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, हम और कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है, उसे भी चेक करते हैं। चलिए अब देखिए हमारा जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ठीक है भैया, फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, सभी सेब पत्तियां हैं। अब देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ सेब। ठीक है, सभी सेब क्या है, पत्तियां हैं। ठीक है, पत्तियां हैं। अब बोल रहे कुछ पत्तियां नींबू हैं, कुछ पत्तियां को हम क्या बनाएंगे, नींबू। ठीक है, कुछ पत्तियां को हमने क्या बना लिया, नींबू। अब कोई भी नींबू घर नहीं है, अब कोई भी नींबू क्या हो गया, घर नहीं है। इसी तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, बेसिक डायग्राम को तो इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मैंने बताया था आपको। ठीक है, सभी सेव पत्तियां हैं, देखिए यहाँ पे सेव है, पूरा का सेव क्या हो गया, पत्तियां हो गया। कुछ पत्तियां नींबू है, कुछ पत्तियां यहाँ पे नींबू हो गया। कोई भी नींबू घर नहीं है, तो कोई भी वाला नींबू घर नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब आपको बोल रहा है क्या कंक्लूजन में, कुछ घर सेव हैं। अब देखिए घर और सेव के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, घर यहाँ पर है, सेव यहाँ पर है, दोनों के बीच में आप रिलेशन बता पाओगे क्या फ्रेंड्स, मेरे को बताओ। यहाँ पे देखो आपका सेव यहाँ पर है, घर यहाँ पे, दोनों के बीच में आप कुछ रिलेशन बता पाओगे क्या, नहीं बता पाओगे। डाउटफुल कंडीशन है और डेफिनेट केस है, आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, कुछ नींबू सेव है, कुछ नींबू सेव है, नींबू यहाँ पर है, सेव यहाँ पर है। देखिए कुछ पत्तियां नींबू है, हम ये बोल सकते हैं। सेव के बारे में नींबू के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, सेव और नींबू के बीच में कोई रिलेशन नहीं, डेफिनेट केस, कंक्लूजन रॉन्ग। ठीक है, कोई घर सेव नहीं है। अब कोई भी घर सेव नहीं है, घर यहाँ पे, सेव यहाँ पे, अभी भी हमें कोई और घर, सेव और घर के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, डेफिनेट केस रॉन्ग। ठीक है, देखिए काफी सिंपल है, हमने जो भी सीखा है बस उसी को अप्लाई करना है। एक बार आप सीख गए तो ये आप ऐसे ही मतलब आपको विद इन अ सेकेंड आप ये सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बैंक में तो ये 5 से 6 नंबर के आते हैं और आप 2 से 3 मिनट के अंदर आप पूरे 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और बाकी एसएससी रेलवे में तो 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेट आने वाले हैं, 2 मिनिमम आते ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, चीज़ों को समझनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। अगर आप बोलोगे कि एक बार चीज़ें करके हो जाए तो थोड़ा कहीं ना कहीं डाउट रह जाता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया कैसे हुआ। देखिए कुछ घर सेव नहीं है, तो घर यहाँ पे था, सेव यहाँ पे, कोई रिलेशन नहीं पता, डेफिनेट केस रॉन्ग। ठीक है, जहाँ भी आपको डाउटफुल कंडीशन है और दोनों के बीच में डेफिनेट चीज़ें पूछ रही है, वहाँ पे तो कंक्लूजन रॉन्ग होने वाला है। पॉसिबिलिटी
ठीक है, वो चेक करनी पड़ेगी क्या होगी कि नहीं होगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेफिनेट केस पूछ रहा है और आपको दोनों के बीच में रिलेशन नहीं पता, हमेशा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखिए कुछ नींबू सेव है, नींबू कहाँ पे, यहाँ पर, सेव हमारा यहाँ पे, नींबू ये, सेव ये, दोनों के बीच में रिलेशन पता है, नहीं पता। कंडीशन क्या है, डेफिनेट। ठीक है, निश्चित रूप से पूछ रहा है, दोनों के बीच में नहीं पता, कैंसर। ठीक है, रॉन्ग हो गया। कोई घर सेव नहीं है, यहाँ पे देखिए घर, यहाँ पे देखिए सेव, यहाँ पे आपका घर, यहाँ पे सेव, दोनों के बीच में रिलेशन पता, नहीं पता, कंक्लूजन रॉन्ग। ठीक है, चलिए पांचवा क्या बोल रहा है, कोई खिड़की बंदर नहीं है, कोई भी खिड़की बंदर नहीं है। यहाँ पे देखिए ये है खिड़की, ये हो गया आपका बंदर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है, ये हो गया खिड़की, ये हो गया बंदर। अब बोल रहा है सभी बंदर बिल्लियां हैं। अब देखिए सभी बंदर को मैं क्या बना लेता हूँ, बिल्लियां। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। देखिए कोई खिड़की बंदर नहीं है, कोई भी खिड़की, कोई खिड़की बंदर नहीं है। देखिए यहाँ पे खिड़की है और अंदर में क्या था, बंदर, बी से रिप्रेजेंट किया मैंने बंदर को, तो उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये देखिए कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बोल रहा सभी बंदर बिल्लियां हैं। अब देखिए पूरा का पूरा जो बंदर है उसको किस, बड़ा सर्कल जो है वो बिल्लियां है। ठीक है, बेसिक डायग्राम समझ में आ गया। चलिए अब हम कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। कंक्लूजन हमें क्या क्या लिखा है, कोई खिड़की बिल्लियां नहीं है, कोई भी खिड़की बिल्लियां नहीं है। अब देखिए खिड़की यहाँ पर है, बिल्लियां यहाँ पर, रिलेशन पता है, नहीं पता, डेफिनेट केस। ठीक है, डेफिनेट केस है, ये हमेशा क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, कोई खिड़की बिल्ली नहीं है। अब देखिए खिड़की यहाँ पर है, बिल्ली यहाँ पे, दोनों के बीच में हमें रिलेशन पता है, कोई गिवन है, नहीं पता। और आपको क्या पूछ रहा है, डेफिनेट केस, और दोनों के बीच में रिलेशन नहीं पता, डेफिनेट केस, कंक्लूजन रॉन्ग। ठीक है, चलिए कोई बिल्ली खिड़की नहीं है, कोई भी बिल्ली, यहाँ पे देखिए बिल्ली और खिड़की। अभी देखिए क्या पूछ रहा था, कोई खिड़की बिल्ली नहीं है और कोई बिल्ली खिड़की नहीं है, सेम कंक्लूजन है, प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट चेंज किया हुआ है, तो दोनों के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं पता, डेफिनेट केस, ये भी कंक्लूजन रॉन्ग। ठीक है, चलिए थर्ड वाला चेक करिए, कुछ बिल्लियां बंदर है। अब देखिए बिल्लियां यहाँ पर है, बंदर, हाँ ठीक है। अब देखिए पूरा वाला जो बड़ा वाला सर्कल है वो बिल्ली का है, और छोटा वाला जो सर्कल है वो किसका है, बंदर का है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए जो बड़ा वाला सर्कल है वो किसका है, बिल्ली का है, छोटा वाला सर्कल किसका है, बंदर का। तो यहाँ पे तो ये देखिए ये जो बंदर का है उसके ऊपर भी तो बिल्लियां आ गई है ना, ये वाले सर्कल को भी तो कवर करके कौन रखा है, बिल्लियां हैं। ठीक है, पूरा सर्कल बिल्ली का, और इतना जो सर्कल के ऊपर बंदर के ऊपर जो बिल्ली आया है, ठीक है, वो क्या हो गया आपका, कवर करके रखा है। तो कुछ बिल्लियां बंदर है, यहाँ पे जो बिल्लियां आई होंगी वो भी बंदर हो जाएगी। ठीक है, जो बंदर के ऊपर बिल्लियां गई हैं वो क्या हो जाएंगी आपकी, कुछ बिल्लियां बंदर हो जाएंगी, क्योंकि देखिए बड़ा वाला सर्कल जो है पूरा बिल्ली का है। ठीक है, और ये छोटा वाला सर्कल बंदर का है, तो छोटा वाला सर्कल के ऊपर में जितने भी बिल्लियां आई होंगी वो सारे क्या हो जाएंगी, आपके बंदर हो जाएंगे। तो कुछ बिल्लियां बंदर है, इस हिसाब से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो कंक्लूजन है ये आपका क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंक्लूजन आपका फॉलो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सभी बिल्लियां बंदर है, सभी बिल्लियां बंदर है। ठीक है, सभी बिल्लियां बंदर है। अब देखिए सभी बिल्लियां बंदर हैं, अब देखिए यहाँ पे बिल्लियां, ठीक है, सभी बिल्लियां बंदर, पूरी बिल्लियां जो हैं वो बंदर हैं क्या, नहीं, ये वाला जो पूरी बिल्लियां बंदर नहीं है, कुछ बिल्लियां बंदर है लेकिन पूरी बिल्लियां बंदर नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, हमने जो फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब देखिए यहाँ पे एक हमने, देखिए हमारा ये जो सब्जेक्ट है और ये है प्रेडिकेट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे भी देखिए ये हमारा सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट्स। ये एक है हमारा सम वाला केसेस है और ये हमारा नो वाला केसेस है। ठीक है, अब देखो सम और नो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स, दो कंडीशन फॉलो हो गई, और दोनों के बीच दोनों ही, तीसरा कंडीशन क्या था, दोनों कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, हमने आइदर और केस में पढ़ा था, तो दोनों ही कंक्लूजन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई है। ठीक है, अब देखिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये आइदर और है या नहीं है, एक बार देख लेते हैं। हमें क्या पूछ रहा है, कुछ घर सेव हैं, कुछ घर सेव हैं। देखिए कुछ घर को मैं सेव बना सकता हूँ क्या, हाँ बना सकता हूँ। ठीक है, कुछ घर को मैं क्या बना सकता हूँ, सेव बना सकता हूँ। देखिए कुछ घर यहाँ पर, सेव यहाँ पर, जैसे ही मैं कुछ घर को, देखिए मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ,
देखिए अब कुछ घर सेव बन गया, कुछ घर सेव बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये वाला एरिया में, ये देखिए ये वाला एरिया में तो कोई घर सेव नहीं है। अब देखिए कोई भी घर सेव नहीं है, ये वाली बात क्या हो रही है, सही हो रही है क्या, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला अगर सही हो रहा है तो ये वाला आपका गलत हो जा रहा है। अब देखिए कोई घर सेव नहीं है, अगर मैं कोई भी घर को सेव नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए इन दोनों के बीच में ऐसा कहीं यहाँ पे घर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे घर और सेव के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। कोई सेव और घर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो क्या कुछ घर सेव है, नहीं। अगर आप इसे ट्रू करें तो ये क्या हो जा रही है, गलत हो जा रही है। तो देखिए कंडीशन आपका कहाँ पे होगी, आइदर और वाला केसेस होगी, ठीक है। आइदर और केसेस बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 एंड 1 या 3, ठीक है। 1 या 3 फॉलोस, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीज आप देखनी है, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने चेक कर लिया था यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो है और कुछ बन सकता है क्या, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे चलते हैं। ये वाला देखिए कुछ फल सब्जियां हैं, सभी सब्जियां पौधे हैं। कुछ फल जो है हमारा, ये देखिए सब्जियां हैं, सभी सब्जियां क्या है हमारी, पौधे हैं, ठीक है, पौधे हैं। अब देखिए क्या पूछा है, कुछ पौधे सब्जी हैं, कुछ पौधे सब्जियां हैं, यस है। क्योंकि देखिए जब पूरा का पूरा ही सब्जी पौधा है, ठीक है, जब पूरा का पूरा सब्जी पौधा है तो ये जो पौधा वाला सब्जी के ऊपर में आया है उतना तो हम उस पौधे को तो सब्जी बोल सकते हो ना। तो उस लॉजिकल से आपको क्या बोल सकते हैं, कुछ पौधे सब्जियां हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ फल पौधे हैं, कुछ फल पौधे हैं, हाँ ठीक है। ये देखिए जो पौधे वाला सर्कल है यहाँ तक आया है फल तक, तो ये कुछ फल का जो पोर्शन यहाँ पे गया है ये वाला, वो भी क्या हो जाएगा, पौधा। तो कुछ फल पौधे हैं, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही फॉलो हो जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई डाउट। चलिए फटाफट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए कुछ बटन स्विच हैं, कुछ बटन स्विच हैं, ठीक है। सभी बटन कनेक्टर्स हैं, सभी बटन को मैंने क्या किया, कनेक्टर्स बना दिया, ठीक है। कनेक्टर्स, सभी बटन को मैंने क्या कर दिया, कनेक्टर्स बना दिया। अब मुझे पूछ रहा है कुछ स्विच कनेक्टर्स होते हैं। अब देखिए कुछ स्विच कनेक्टर्स हैं, पूछ रहा है कुछ स्विच यहाँ पे कनेक्टर्स, यस है। देखिए ये वाला एरिया में जो गया है, ठीक है, इस एरिया में ये आपका देखिए कुछ बटन आपका स्विच है, तो बटन का कुछ पोर्शन स्विच में गया, स्विच का कुछ पोर्शन आपका बटन में आया, और पूरा का पूरा ही बटन जब आपका कनेक्टर्स हैं तो जो पोर्शन स्विच का बटन के अंदर आया है वो भी आपका क्या हो जाएगा, कनेक्टर्स हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉलो हो रहा है। कुछ कनेक्टर्स बटन है, अब कनेक्टर्स यहाँ पर है, बटन यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे जो बटन के ऊपर में कनेक्टर्स आया होगा वो क्या हो जाएंगे, आपके स्विच हो जाएंगे, बटन हो जाएंगे। तो ये कनेक्टर्स जो है वो आपके बटन, तो ये भी फॉलो हो जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कुछ पेन कप है, तो कुछ ये पेन और ये हो गया हमारा कप, ठीक है। कुछ पेन कप है, कोई कप प्लेट नहीं है, कोई भी कप क्या हो गया हमारा, प्लेट नहीं है। तो ये हमारा कोई भी कप प्लेट नहीं है, ठीक है। अब बोल रहा है कुछ पेन प्लेट नहीं है, ठीक है, कुछ पेन प्लेट नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ पेन और प्लेट नहीं है, सम नॉट केसेस है स्पेशल, ठीक है। सम नॉट का केस है, याद रखिएगा, सम नॉट केसेस है, ठीक है। तो सम नॉट को कैसे चेक करना रहता है फ्रेंड्स, मैंने बताया है कि आप इसे ऐसे चेक कीजिए, क्या मैं सभी पेन को प्लेट बना सकता हूँ। देखिए अब जब सभी प्लेट को आप पेन बना सकते हो, जब सभी प्लेट आपका पेन बन जाएगा तो आप ये कह नहीं सकते कि कुछ पेन प्लेट नहीं है, ठीक है। अगर वो सही हो रहा है तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, अगर वो गलत हो रहा है तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखिएगा। आप इसे ऐसे चेक करेंगे, क्या सभी पेन को प्लेट बना सकते हैं, ठीक है। आप इसे ऐसे चेक करिए, क्या सभी पेन को प्लेट बना सकते हैं, आप इसे ऐसे चेक कीजिए। कुछ पेन प्लेट नहीं है तो ऑल पेन कैन बी प्लेट, देखिए ऑल पेन कैन बी प्लेट। देखिए तो जैसे ही आप ये पेन को पूरा पेन को आप प्लेट बनाओगे तो कुछ पोर्शन जो पेन का है वो कप में शामिल है और कुछ कप का पोर्शन पेन में शामिल है, और कोई भी कप प्लेट नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखिए कुछ पेन
और ये हो गया आपका कप। जैसे ही आप पूरे पेन को आप कप प्लेट बनाओगे, ठीक है, तो आपका देखिए ये वाला जो पोर्शन कप का है वो पेन में है, और पूरा ही पेन क्या है, प्लेट। तो ये वाला जो कप का पोर्शन है वो भी प्लेट में शामिल हो गया, और अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आपको बोल रहा है कोई भी कप प्लेट नहीं होगा, ठीक है, कभी भी नहीं होगा, कोई भी कप प्लेट नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारा कप का जो पोर्शन है वो प्लेट में आ जा रहा है, ठीक है, कप का जो पोर्शन है वो प्लेट में आ जा रहा है। अगर वो प्लेट में आ जा रहा है तो हमारा क्या हो जा रहा है, स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं वो गलत हो जा रहा है, ठीक है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, फॉलो होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारा ऑल वाला केसेस गलत हो रहा है। या तो आप सिंपली देख सकते हो कुछ पेन प्लेट नहीं है बोल रहा है, कुछ पेन प्लेट नहीं है। देखिए कोई भी कप प्लेट नहीं हो सकता, तो जो कुछ पेन का जो ये वाला पोर्शन जो कप में चला गया, जब पूरा ही कप प्लेट नहीं हो सकता, तो ये वाला जो पोर्शन है पेन का, तो ये वाला जो पोर्शन पेन का है वो भी कप नहीं होगा, क्योंकि उतना पोर्शन तो कप है ना। जो पेन का पोर्शन कप में चला गया वो भी कप ही बोल सकते हो। तो ये जो उस हिसाब से तो उसको पेन बोलना है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पेन का पोर्शन है कप में चला गया, पूरा का पूरा ही कप प्लेट का भी नहीं होगा, तो जो पोर्शन पेन का कप में गया वो भी प्लेट नहीं होगा। तो इस हिसाब से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, या तो ऑल के केसेस में चेक कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप सभी पेन को प्लेट बना सकते हैं तो ये वाला केसेस क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अगर वो नहीं बन रहा है तो ये वाला आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है फ्रेंड्स, ठीक। चलिए, सभी पेन प्लेट हैं, सभी पेन प्लेट है, पेन यहाँ पे प्लेट रिलेशन पता नहीं, डेफिनेट केस रॉन्ग। कुछ प्लेट पेन नहीं है, ठीक है, कुछ प्लेट पेन नहीं है, वो कुछ प्लेट पेन नहीं है। अब देखिए कोई कुछ प्लेट पेन नहीं है, मतलब सम नॉट का केसेस है, तो हमें कैसे चेक करना, ऑल प्लेट में भी पेन, ठीक है। कुछ प्लेट को मैं पेन बना सकता हूँ क्या, सभी प्लेट को पेन बना सकता हूँ क्या, प्लेट यहाँ पे पेन यहाँ पर है, ठीक है। देखिए सभी प्लेट को मैं जैसे ही पेन बनाऊंगा तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ रहे, देखिए यहाँ पे नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। कुछ प्लेट को मेरे को क्या चेक करना है, क्या सभी प्लेट को पेन बना सकते हैं, इस हिसाब से चेक करिए फ्रेंड्स, ठीक है, इस हिसाब से चेक करिए। तो देखिए सभी प्लेट को पेन बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या था, कप है। अब देखिए यहाँ पे आपका पेन है। अब कप और पेन के बीच में नहीं, और प्लेट को मैं अंदर ले लेता हूँ इस तरीके से। प्लेट आपका छोटा वाला सर्कल है और पेन वाला आपका सर्कल बड़ा हो गया, और कप देखिए अभी भी पेन और कप के बीच में रिलेशन बना हुआ है, और कप और प्लेट के बीच में रिलेशन अभी भी वैसे ही है। मैंने क्या किया, पेन को क्या कर दिया, सर्कल बड़ा कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, कुछ प्लेट पेन नहीं है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सभी प्लेट को पेन बनाया जा सकता है, सभी प्लेट को पेन बनाया जा सकता है। अगर ये सभी प्लेट को पेन बनाया जा सकता है तो कुछ प्लेट पेन नहीं है, ये हम कह नहीं सकते। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कंक्लूजन दिया वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक। चलिए अब देख लीजिए ये वाला स्टेटमेंट, देखिए नौवा वाला, सभी कारें ट्रक है। देखिए सभी कार ट्रक है, ठीक है। कुछ बसें कार है, कुछ बसें कार है। देखिए ये कुछ जो बस है कार है, सभी कारें बस हैं। अब देखिए सभी कारें बस है, सभी कार बस है क्या, नहीं। दोनों के बीच में कुछ का रिलेशन है, और डेफिनेट सभी के बारे में पूछ रहे, डेफिनेट कैसे, गलत। कुछ बसें ट्रक हैं, कुछ बसें ट्रक, यस कुछ बसें ट्रक है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। सभी ट्रक बसें हैं, सभी ट्रक बस हैं क्या, नहीं, कुछ ट्रक बस हैं, तो डेफिनेट केस पूछ रहा है, गलत। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेकंड फॉलो, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सभी ए बी हैं, ठीक है, सभी ए बी हैं, कुछ भी सी हैं, कुछ भी सी है। अब देखिए हमें कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं। देखिए सी और ए के बीच में हमें रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो हम डेफिनेट केस है, रॉन्ग। कुछ भी ए हैं, कुछ भी ए हैं, यस। पूरा का जब पूरा ए बी है तो ये वाला जो बी का पूरा ए के ऊपर में चला गया है वो आप क्या बोल सकते हो, बी है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं क्या, नहीं, दोनों के बीच में रिलेशन नहीं पता, गलत। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक फॉलो। तो ये सेकेंड वाला आपका फॉलो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सेकेंड फॉलोस, ठीक है। आपका क्या हो रहा है, सेकेंड फॉलो हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने क्या देखा, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से जो भी हमने कुछ सीखा है उसे अप्लाई करना है फ्रेंड।
ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको और चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाएगी। यही सब इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। बैंक के प्रीलिम्स लेवल में भी इसी लेवल के आते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो चीज़ें आराम से आप कर लोगे। देखिए फ्रेंड, जो 10वां नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हमने स्टेटमेंट के हिसाब से डायग्राम थोड़ा गलत बना लिया है। ऑल बी आर सी है लेकिन हमने सम बी आर सी कर लिया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये स्टेटमेंट देखेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। लेकिन एक बार हम इसे भी देख लेते क्या करना था। देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सभी ए बी हैं एंड सभी बी आपके क्या हैं, सी है, ठीक है। ये आपका बनेगा सभी ए बी हैं और सभी बी सी है। अब देखिए कुछ पूछ रहे हैं, कुछ सी ए है, तो देखिए कुछ सी है, जो सी का पोर्शन ए के पास गया है वो हिसाब से ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है कुछ भी ए है, कुछ भी ए है, ठीक है। ये देखिए जो बी का पोर्शन ए के पास गया उस हिसाब से ये वाला जो है ये भी सही हो जाएगा। अब जो पूछ रहा है तीसरा वाला सभी ए सी है, अब देखिए सभी ए सी है, ठीक है, पूरा का पूरा ए सी के अंदर में, तो ये भी, तो ये हो जाएगा ऑल फॉलोज, ठीक है। आप सम के केस में लेंगे तो ये आंसर आएगा। अगर आप अकॉर्डिंग स्टेटमेंट रखेंगे तो आपका तीनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन कर लेंगे, पॉसिबिलिटी वाले केसेस देखेंगे। आज तो पूरे डेफिनेट केस देखे थे और पॉसिबिलिटी केस देख लेंगे हम आगे वाले वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।